डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की बड़ी पहल। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर शुरू होंगे। ट्रॉमा सेंटर स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू। हिसार जंगल रोलिंग मिल में बॉयलर में ब्लास्ट हुए, 1 की मौत और 4 झुलसे। औद्योगिक सुरक्षा विभाग ने जांच शुरू की। हरियाणा में गर्मी के तेवर, 42 डिग्री पार पहुंचा तापमान। प्रदेश में 5 दिन और बढ़ेगा तापमान। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के ससुर और साला गिरफ्तार। मारपीट मामले में यूसुफ के ससुर और साला गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। बंगाल तमिलनाडु चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी। वेबकास्टिंग का कैमरा बंद हुआ तो दोबारा वोटिंग। 1 सेकंड के लिए भी कैमरा बंद नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पानीपत शहर में बेसहारा और सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करने वाले समाज सेवियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाज सेवी चमन गुलाटी का कहना है कि जब भी वे किसी जरूरतमंद को अस्पताल पहुंचाते हैं तो पुलिस उन्हें सराहना देने के बजाय पूछताछ के नाम पर मानसिक रूप से परेशान करती है। बार बार आने वाले फोन और अनावश्यक दबाव के कारण अब समाज सेवक मदद करने से कतराने लगे हैं। पुलिस के इस नकारात्मक रवैये से मानवता की सेवा करने वालों में भारी रोष है। तो डॉक्टर हम तो यहाँ तक पहुँचा देते हैं, पर्ची बनवा देते हैं, उसके बाद ये रेफर भी लिख देते हैं। रेफर के बाद कई बार तो होता है पहुँच जाता है, अगर पहुँच जाता है तो यहाँ पुलिस द्वारा भी फिर फोन आता है, कहाँ से उठाया था, कैसे उठाया था। तो बहुत बारी ऐसा हो जाता है, 3-3 दिन व्यक्ति पड़ा रहता है। जब उठा के कोई ले जाता है तो उसके ऊपर ये बातें की जाती है, तो उठाने वाला सोच में पड़ जाता है। पर ऐसा ना सोचे, मैं कहीं भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बीमार पड़ा है, नहीं चल सकता, आप उससे भी खुद भी सिविल हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, या जन सेवा दल को सूचित करेंगे तो जन सेवा दल की टीम वहां पर पहुंचाएगी। किसी के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति नहीं होती है, हमारा फर्ज है किसी को जान को बचाना। तो डॉक्टर हम तो यहाँ सिरसा एलनाबाद की भुरटवाला अनाज मंडी में सरकारी खरीद के बीच बदहाली का आलम है। मंडी में सफाई न होने से गेहूं की फसल कूड़े और गोबर के ढेरों पर रखने को किसान मजबूर हैं। मंडी प्रशासन ने ना तो छाया के लिए शेड की व्यवस्था की है और ना ही पीने के पानी और शौचालयों का उचित रखरखाव किया है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनमें प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष है। रेवाड़ी के कौनसीवास रोड स्थित झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में एक मकान भी आ गया और सिलेंडर फटने से स्थिति और गंभीर हो गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने क्षेत्र को खाली कराकर सड़क बंद कर दी। राहत की बात है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण तो नहीं पता है, लेकिन हमें जैसे पता लगे कि आग लगी सभी इकट्ठे हो गए। लेकिन ये पिछले साल भी लगी थी। पिछले साल तो ये बता रहे थे कि बिजली से कट होने की वजह से लगी है। अब आज किस वजह से लगी इसका कारण तो नहीं पता। पीछे किस चीज में आग लगी? ये सभी झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी है और इसमें सिलेंडर भी हैं जो फट रहे हैं और जिससे आग ज्यादा फैल गई है। और यहाँ पर मतलब हर साल का यही हो जाता है, आग लग जाती है। लोगों ने कंप्लेंट लगा रखी है, कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं होती है। खुद मेरे मकान के पीछे झुग्गी लगी हुई है, मैंने डीसी ऑफिस में कंप्लेंट लगा रखी है, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये आग जो लगी है ये झुग्गी झोपड़ियों की वजह से लगी है। और ये कबाड़े का जो गोदाम है ये सब बांग्लादेशी यहाँ आकर के बसे हुए, ये हुडा की लैंड के ऊपर सभी ये अवैध कब्जे करके ये सब कर रहे हैं।
प्रशासन से आग्रह है कि रेवाड़ी के सभी जहां भी ये झुग्गियां हैं इन सबको हटा करके और इन बांग्लादेशियों को यहाँ शहर से बाहर किया जाए और आम आदमी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से आज इस मकान में भी आग लग गई है और बहुत सा भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इन सभी झुग्गी वालों की आइडेंटिफिकेशन करके इन बांग्लादेशियों को सबको शहर से बाहर किया जाए। रेवाड़ी फायर स्टेशन से हमने 3 गाड़ियों का टर्नआउट दे दिया था। उसके बाद में हमने 2 गाड़ियां IMT बावल से, 1 गाड़ी अपने बावल शहर से और 1 गाड़ी धारोड़ा से, तो ऐसे करके हमारी टोटल 8 गाड़ियां जो थी, 8 गाड़ियां हम मौके पे, और अब जो है हमारी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल आग जो है वो हो चुकी है। और क्योंकि इसमें झुग्गी झोपड़ी थी और स्क्रैप का सामान था, जैसे पन्नी वगैरह, गत्ते वगैरह ना, तो उसमें अब जो आग है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। यहाँ पे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि भी मॉडल टाउन एरिया में आग लग गई है, तो इसमें SHO मॉडल टाउन रतनाल जी और उनका स्टाफ तुरंत मौके पर पहुँचा है। और मैं भी फील्ड में ही था, तो मुझे सूचना मिली सेविटी से, तो मैं भी तुरंत यहाँ पे अपने स्टाफ के साथ आया। तो यहाँ पे अपनी फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी और 1 गाड़ी अभी आई थी, तो उन्होंने आग पे काबू पा लिया है। ये झुग्गी हैं जिनमें ये जो अपना जो कबाड़े का सामान होता है, प्लास्टिक का टायर वगैरह, जिसकी वजह से आग इतनी तेजी से पकड़ी है। और जो झुग्गी होती है उनके ऊपर जो प्लास्टिक के जो मोमजामा या प्लास्टिक बोलते हैं वो बिछा हुआ था, उसकी वजह से तेजी से और भयंकर रूप ले लिया। लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं है, लेकिन जो झुग्गियों में आग लगने की वजह से जो झुग्गियां हैं वो जली हैं। आग लगने का रेवाड़ी में पारिवारिक समारोह में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि राजनीतिक साजिशों के खिलाफ है। 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा की हार का दावा किया। हरियाणा में एकजुटता की अपील करते हुए इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। इस दौरान कई स्थानीय नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्कूल से हम लोग पढ़े हैं और पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा होगा, और न केवल आई रेजिमेंट बने बल्कि गुजरात रेजिमेंट भी बने, क्योंकि गुजरात के लोग कम जाते हैं फौज में, उनको भी इंस्पायर करना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, वो भी जाएं और सीमा पर हमारी देश की रक्षा करें। इसलिए जो अहीरवाल है या अहीर रेजिमेंट की जो मांग रही है हम उसके पक्ष में है, वहीं गुजरात रेजिमेंट भी बननी चाहिए, जिससे गुजरात के लोग भी बड़ी संख्या में फौज में आए। जब संबोधन का समय आया तो हम सबको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंदरूनी जो जमीनी लोग हैं, उनके अंडरग्राउंड लोग हैं, संगी साथी लोग हैं, खुफिया लोगों से परामर्श किया होगा और ये तय किया होगा कि अगला प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो महिला होगी। लेकिन जब संबोधन सुना तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, और महिला आरक्षण को लेकर के किसी को शिकायत नहीं है विपक्ष में, सब महिला आरक्षण चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो डिलिमिटेशन को जोड़ करके जो साजिश षड्यंत्र करना चाहते थे वो जनता जान गई और सभी दल एकजुट हो गए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।